नमामि कृष्णं गोविन्दं दुष्टविनाशकं हरिं श्यामरूपं गोकुलेशं राधावल्लभं जगद्गुरुं मुरलीधरं यदुनाथं कंसारी भक्तवत्सलम्। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो सिर्फ 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। ना वो अर्जुन था, ना पितामह भीष्म और ना ही अंगराज कर्ण। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। ये कहानी है वचन, बलिदान और श्री कृष्ण की लीला की। अगर आपको हिंदू पौराणिक कथाएं, महाभारत की अनसनी कहानियां और देवताओं के रहस्यमय प्रसंग पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कथाएं आपको यहां नियमित मिलेंगी। ये अपूर्व कथा महाभारत काल की है। बर्बरीक महान गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मोर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण रूप से वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने युद्ध कला का ज्ञान अपनी माता से और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया। कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने नवदुर्गा को प्रसन्न किया, जिनसे उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। इन्हीं बाणों के कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया, जो तीनों लोकों में विजय दिलाने में सक्षम था। जब बर्बरीक को ज्ञात हुआ कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित है, तो उनके मन में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जागी। माता से आशीर्वाद लेने जाते समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण वचन दिया, मैं सदैव युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। अपने इसी वचन के साथ वे घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग में सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक को रोका। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि वो केवल 3 बाण लेकर युद्ध में जा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया। बर्बरीक ने उत्तर दिया, एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और वो बाण वापस मेरे तरकश में लौट आएगा। यदि तीनों बाण चला दिए गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, इस पीपल वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया। क्षण भर में बाण ने सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण के चरणों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक बोले, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपको भी वेद देगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने तुरंत वचन दिया, दान मांगा गया, तुम्हारा शीश। क्षण भर के लिए बर्बरीक स्तब्ध हुए, पर वचन से पीछे नहीं हटे। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, तो उन्होंने कारण बताया। युद्ध से पहले तीनों लोकों के श्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति आवश्यक थी। बर्बरीक ने यह स्वीकार किया और अंत तक युद्ध देखने की अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के पश्चात जब पांडवों में विजय का श्रेय लेने को लेकर विवाद हुआ, तो श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक का शीश ही सच्चा साक्षी है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, इस युद्ध में विजय श्री कृष्ण की नीति और उपस्थिति से मिली। मुझे युद्ध भूमि में केवल उनका सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दिया। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, क्योंकि हारे हुए का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। उनका शीश वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में स्थापित हुआ, और तभी से वे खाटू श्याम बाबा कहलाए। ये थी 3 बाणधारी शीश के दानी खाटू श्याम बाबा की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस कथा को शेयर जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम बाबा।